आज की घटना क्या है? मनुस्मृति को लागू करने के लिए या स्थापित करने का एक षड्यंत्र है ब्राह्मणों के द्वारा। यह दलितों को बेहतर समझना होगा। अगर इसे नहीं समझ पाएंगे तो इस प्रकार की घटना जो देश में घट रही है, 2:30 बजे रात 2:30 नाइट दाह संस्कार किया जाता है एक दलित बेटी का। यह देश के लिए कलंक है, लेकिन शूद्रों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए, मुसलमानों के लिए यह एक सबक है सीखने के लिए। हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि जब तक आपकी अखंडता नहीं होगी, आप जब तक विभाजित रहेंगे, तब तक इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेगी। और यही तो मनुस्मृति का मूल उद्देश्य है। पहले सती प्रथा होता था, जबरन जलाया जाता था। आज दलित बेटियों को जबरन जलाया जा रहा है और हम सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। कुछ हमारे साथीगण, क्रांतिकारीगण सड़कों पर हैं, लेकिन हम घर में बैठ के ट्वीट करते हैं, हम घर में बैठ के फेसबुक देखते हैं, हम घर में बैठ के सारे चीज़ों को देखते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते हैं। आखिर ये कब तक समझना पड़ेगा। समय कम है, वक्त कम है अपने को स्थापित करने के लिए। नहीं तो ये 85% का राग अलापना बंद करना पड़ेगा बहुजनों को, और नहीं तो फिर सत्ता तक काबिज होना होगा। अगर सत्ता तक काबिज नहीं हो पाता है तो इस प्रकार की घटनाएं प्रत्येक दिन हर गली मोहल्लों में, हर शहरों में, हर राज्य में, देश में घटती रहेगी। और ना जाने कितने दलित बेटी, बहुजन समाज की बेटी का इसी प्रकार जबरन दाह संस्कार किया जाता रहेगा मनुवादियों के द्वारा। यह सबक है, सीखना है और उठना है, आंदोलन करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए सत्ता तक पाना है। जब सत्ता तक पहुंचेंगे तो फिर इसको आप रोक पाएंगे। कहते हैं कि शूद्र चौथा वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चौथा स्थिति में है, चौथे पोजीशन पे है। यह भारत में मीडिया को भी चौथा स्तंभ माना गया है, और यह चौथा स्तंभ शूद्रों से कम वाली स्थिति नहीं है। मीडिया को भी शूद्र की स्थिति में ला दिया है। उसकी भी औकात उसे वर्तमान सरकार बता दिया है। इसलिए तो हाथरस में मनीषा को न्याय दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहाँ जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, उसे प्रवेश नहीं मिला। आखिर कब तक? इसलिए मीडिया को भी सुधरना होगा। ये पेड न्यूज़ को बंद करना पड़ेगा, पत्रकारिता को चरम पे ले आना पड़ेगा, श्रेष्ठता साबित करनी पड़ेगी। तब जाके शूद्र और मीडिया चौथा स्तंभ या अगर एक हो जाए तो भारत विश्वगुरु होगा और इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेगी। एक मैसेज मैं अनिल गौतम, दलित मोटिवेटर के नाते अपने समाज के लिए दे रहा हूँ। हम लोग आंदोलन में सहभागी बन के उतरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि समाज भी उसी ताकत के साथ उतरे, उसी सोच के साथ उतरे। जय भीम।